हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 6 हमारा अतीत का अध्याय 5 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। वेदों के बारे में हम सब जानते हैं। वेद कितने होते हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। और इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना हुई 3500 वर्ष पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को कहा जाता है सूक्त। जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं उनको क्या कहते हैं? सूक्त। और सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोले गया। सूक्त को क्या कहते हैं? अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ। हम जब देवी देवताओं की तारीफ में कुछ गान गाते हैं उसको स्तुति कहते हैं। स्तुति किए गए देवताओं में से 3 देवताएं महत्वपूर्ण हैं। मतलब बहुत से देवी देवताओं की पूजा की गई है सूक्त में। और जो 3 देवता हैं मुख्य हैं वो हैं अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। अग्नि आग के देवता को बोलते हैं, इंद्र युद्ध के देवता को, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था पीने के लिए। इन वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। जो ये वैदिक प्रार्थनाएं इनकी रचनाएं ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ मतलब याद करवाना। लिखते नहीं थे, उनको याद करवाते थे बोलकर। अधिकांश सूक्तों की रचना करने वाले, सीखने वाले और सिखाने वाले पुरुष थे। जो सूक्त हैं जिसका अर्थ बताया था, जिसको अच्छी तरह से बोला जाए, उनकी रचना ज़्यादातर पुरुषों ने ही की है। महिलाओं ने भी कुछ प्रार्थनाओं की रचना की थी, पर कुछ ही महिलाओं ने की थी, ज़्यादातर पुरुषों ने ही की थी। ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, मतलब संस्कृत में लिखी गई है। पर जो ये आज हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ी भिन्न है। हमारी पुस्तकें लिखी और छापी जाती है। जो हम पढ़ रहे हैं किताबें, वो सभी लिखी हुई हैं, छपी हुई हैं। परंतु ऋग्वेद छपी हुई नहीं थी, इसे पढ़ा नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि ये लिखी हुई नहीं थी, रिटन में थी ही नहीं, बल्कि इसका उच्चारण किया जाता है। उच्चारण मतलब बोला जाता था इसको, और श्रवण किया जाता था। श्रवण मतलब सुना जाता था। जो सिखाते थे पुरुष या महिलाएं वो बोलते थे और दूसरे उनको सुनकर उनको कंठस्थ अर्थात याद करते थे। रचना के कई सदियों पश्चात इसे पहली बार लिखा गया। बहुत समय के पश्चात ऋग्वेद इनको लिखा गया था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 वर्ष पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? पुरातत्ववेताओं की तरह इतिहासकार भी अतीत के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। पुरातत्ववेता कौन होते हैं? जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। परंतु भौतिक अवशेषों के अलावा, अब यहाँ भौतिक अवशेष क्या है? जैसे भवन, इमारत, सिक्के, मुद्रा, ये सब होते हैं। गुफाएं जिनसे अतीत के बारे में जानकारी मिले, इनको बोलते हैं भौतिक अवशेष। और लिखित स्रोत जो रिटर्न में होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं, उनके अध्ययन से हमें ये पुरातत्ववेता और इतिहासकार अतीत के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। इसके बारे में फिर जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? एक तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप मतलब आपस में संवाद, बातचीत के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि, विश्वामित्र ऋषि का नाम था, और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज नदी हैं जिनको देवियों के रूप में पूजा जाता है। इनके बीच का एक संवाद है, उसका अंश को पढ़कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। अब जैसे जो ये है ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। इसे भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। यहाँ इसको भुर्ज वृक्ष की पेड़ की छाल पर लिखा गया था। ऋग्वेद की सबसे पहली बार छपने के लिए 150 वर्ष पहले इसका उपयोग किया गया था। इसे पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। जो पांडुलिपि, जो ये पन्ना है जिस पर ये लिखा हुआ है, इसको बाद में अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। जो ये पांडुलिपि है ये पुणे, महाराष्ट्र और पांडुलिपि पुणे और महाराष्ट्र और एक पुस्तकालय में संरक्षित है। अब भी सुरक्षित रखा गया है इस पांडुलिपि को। अब है मवेशी, घोड़े और रथ।
मवेशी मतलब जो पशु होते हैं, घोड़े, रथ, उनके बारे में जानकारी। ऋग्वेद में बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। बच्चों के लिए भी और घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं की गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। उस समय बहुत लड़ाइयाँ होती थी, तो बच्चों की तरह घोड़े का भी उनको ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए उनको प्रार्थना की जाती थी कि घोड़े ज़्यादा से ज़्यादा हों। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, क्यों हम लड़ाई करते हैं क्योंकि अगर जीत जाते हैं तो मवेशी ले आते थे वहाँ से। लड़ाइयाँ अच्छे चरागाह वाली तथा जो जैसे शीघ्र तैयार हो जाने वाली उपज पैदा करने वाली ज़मीन, मतलब जो उपजाऊ ज़मीन होती है, उनके लिए भी लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। लड़ाइयों में जीते गए धन का कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे, जो हेड होते थे। सरदार मतलब जो लड़ाइयों करते थे उनका जो हेड होता था, कुछ हिस्सा तो वो रख लेता था, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, कुछ धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। आग में यज्ञ की आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी पशुओं को भी आहुति दी जाती थी। ज़्यादातर पुरुष इन लड़ाइयों में भाग लेते थे। जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें ज़्यादातर पुरुष भाग लेते थे। युद्ध के लिए कोई स्थायी सेना नहीं बनाई जाती थी। सभाओं में लोग मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो शक्तिशाली और कुशल योद्धा हो। अर्थात जब हम युद्ध कर रहे हैं तो हम ऐसे लोगों को ही चुनेंगे जो शक्तिशाली हो और योद्धा हो, उसको ही सरदार चुनेंगे ताकि वो अच्छे से नेतृत्व कर सके उस युद्ध का। अब लोगों को विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। दो समूहों को का काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। एक तो पुरोहित और दूसरा था एक पुरोहित जिसे ब्राह्मण भी कहा जाता था। वो क्या काम करता था? यज्ञ और अनुष्ठान का काम पुरोहित ही करते थे। और दूसरे कौन होते थे? राजा। और इस काल में जो राजा थे वो हम जो पहले से पढ़ते आए हैं उससे अलग थे। ये ना तो राजधानियों में रहते थे और ना ही महलों में रहते थे। ये इनके पास सेना भी नहीं थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब पहले पढ़ा है कि राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता है, परंतु इस काल में ऐसा नहीं था। जनता या पूरा समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका इस्तेमाल हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में हमें विश और जनों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के रूप में पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश, ये वहाँ की जातियों को, लोगों के बारे में दर्शाते हैं। तो इन प्रार्थनाओं की रचना करने वाले अपने आप को आर्य कहते थे। जो इन प्रार्थनाओं की रचना करते थे उनको आर्य कहा जाता था। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास या दस्यु किन्हें? जो विरोधी होते थे उनके। वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे उन्हें दस्यु कहते थे उनको। बाद में दासी का मतलब गुलाम हो गया। बाद में पहले तो दास किस लिए यूज हुआ है? दास इसलिए बोलते थे कि जो हमारा विरोधी है, जो हमारे अगेंस्ट है, उनको दास कहते थे। बाद में इसको बंदी कहा जाने लगा। दास का शब्द का अर्थ हो गया बंदी। युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री पुरुषों को क्रमशः दासी या दास कहा जाता था। इन दासों को मालिक की जायदाद माना जाता था। जो दास बना लिया जाता था वो मालिक की जायदाद हो जाता था। मालिक उससे कुछ भी काम करवा सकता था। इन्हें अपने मालिक के अनुसार ही काम करना पड़ता था। जो मालिक कहे वो सब कुछ उनको करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी वक्त दूसरे स्थानों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। दूसरे स्थानों में क्या हो रहा था वो देखते हैं। महापाषाणों का युग। महापाषाण क्या है? महा का अर्थ होता है बड़ा, पाषाण का अर्थ है पत्थर। तो महापाषाण को बड़ा पत्थर भी कह सकते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। करीने से मतलब तरीके से लगाए जाते थे इन पत्थरों को। जहाँ लोगों को दफनाया जाता था वहाँ उसके ऊपर इन पत्थरों को लगा दिया जाता था तरीके से। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले हुई। जो ये महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई? 3000 वर्ष पहले।
यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इन जगहों पर यह प्रथा प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाए थे और कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी होते थे। जैसे ये महापाषाण है, ये जमीन के ऊपर है, इनको पत्थर हैं यहाँ पर, इनको गोल गोल तरीके से सजाया गया है। ये जो दफनाए गए हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं। पुरातत्वविदों को एक बार गोलाकार सजाए गए पत्थर मिलते हैं। पुरातत्वविद जो इतिहास का अध्ययन करते हैं उन्हें गोलाकार पत्थर मिले हैं। कई बार उन्हें अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाने वाले सिर्फ यही पत्थर ही हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के कार्य करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। पहले क्या क्या काम होते थे? पहले गड्ढे खोदते थे, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये काम करते थे। पहले गड्ढा खोदना, फिर शिलाखंडों को ढोकर लाना, पत्थरों को लेकर आना, उनको ढंग से गोल बनाना, तरीके से सजाना, ये सब कुछ। इन कब्रों में कई समानताएं पाई जाती थी, जैसा कि मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही यहाँ लोहे के औजार, हथियार, घोड़े, कंकाल और सामान तथा पत्थर के व सोने के गहने भी मिलते हैं। मतलब जिनको दफनाया जाता था उनके साथ कुछ सामान भी, कुछ बर्तन भी रखे जाते थे, उनके साथ ही कुछ औजार रख दिए जाते थे या कुछ गहने भी मिले हैं। अब है जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें महापाषाण कब्रों से मिले हुए सामान है। घोड़े के लिए सामान, कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार है। ये क्या है? ये पहले का जो कब्र में जो दफनाए गए थे उनके साथ ये सामान मिला है। लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि कंकाल के साथ पाई गई वस्तुएं मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। जो भी कंकाल है और उसके साथ जो सामान रखा गया है वो उस मरे हुए व्यक्ति का ही रहा होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा वस्तुएं मिलती हैं। मतलब सभी कब्रों में एक जैसी और उतनी ही संख्या में वस्तुएं नहीं मिलती, अपनी सामाजिकता के आधार पर अलग अलग वस्तुएं मिली हैं। ब्रह्मगिरी एक जगह का नाम है। ब्रह्मगिरी की एक व्यक्ति की कब्र में क्या मिला है? 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। एक कब्र में क्या मिला हमें? ब्रह्मगिरी में 33 सोने के मनके और शंख। दूसरी कंकाल के पास केवल कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो इसे पढ़कर ही लगता है कि जिसके पास सोने के मन के शंख पाए गए हैं वो तो अच्छा अमीर इंसान होगा, जब कभी जीवित होगा तो वो अमीर होगा, और जो दूसरा होगा वो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही होगी। दफनाई गई चीज़ें लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं। कुछ लोग अमीर तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार तो कुछ लोग अनुयायी रहे होंगे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? हाँ, कुछ कब्रगाहें ऐसी थी जहाँ पर खास परिवारों को ही दफनाया जाता था। महापाषाणों में कभी कभी एक से अधिक कंकाल मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही जगह पर अलग अलग वक्त दफनाया गया था। उनको एक ही परिवार के लोगों को वहाँ पर उसी जगह पर दफनाया गया था। पोर्ट होल के रास्ते से बाद में मरने वाले लोगों को कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसी जगहों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का कार्य करते थे। मतलब यहाँ गोलाकार पत्थर लगा दिए जाते थे जिससे पता चल जाए कि यहाँ पर कब्र है, किसी की कब्र है, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब एक चिन्ह बना देते थे, पत्थर और चट्टान के चिन्ह बना देते थे जिससे पता चल जाए कि हमारे लोग यहीं हमने दफनाए हैं और दोबारा भी उनको अपने लोगों को वहाँ पर आकर दफना सके। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 इनाम गांव को देखो। एक नगर भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर स्थित है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर स्थित है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पहले लोग रहते थे। इस जगह पर वयस्क लोगों को, ये इमाम गांव की बात बताई गई है, वे जो वयस्क लोग थे उनको कैसे दफनाते थे? अक्सर गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर तो उत्तर की तरफ कर दिया जाता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए शव के साथ रख दिए जाते थे। शव के साथ कुछ बर्तन भी रख दिए जाते थे। एक व्यक्ति को 5 कमरे
वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। यह घर बस्ती के बीच में स्थित एक सबसे बड़ा घर है। जहाँ पर इस व्यक्ति को दफनाया गया था, जिस घर में, वो बहुत बड़ा घर है और इसमें एक अनाज का गोदाम भी मिला है और शव के पैर मुड़े हुए थे, जिससे पता चल रहा है कि अनाज का गोदाम भी मिला है, बड़ा घर है, तो इसका मतलब ये अच्छे परिवार, अमीर परिवार से संबंधित था ये व्यक्ति। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी उस घर के सरदार का शव था? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सरदार है जब इतने बड़े घर में दफनाया गया है और अनाज का गोदाम भी है उनके घर में, तो इससे लगता है कि हाँ, जरूर सरदार का ही घर होगा। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। पुरातत्वविदों को इनाम गांव में क्या क्या मिला है? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के कुछ बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाया करते थे। जानवरों पर कटा हुआ निशान है, उनको काटा गया है, तो इसका अर्थ है ना कि उनको खाया जाता हो रहा होगा। यहाँ बैल, गाय, बकरी, भेड़, भैंस, घोड़ा, सुअर, सांभर, गधा, कृष्ण मृग, खरहा, चितकबरा, हिरण, घड़ियाल, केकड़ा, चिड़िया, मछली और केकड़े की हड्डियां मिली हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ इकट्ठी की जाती थी। यहाँ के क्या क्या पशु थे, इनके बारे में बताया गया है। किन किन पशुओं को पालते थे और पशुओं को मारकर खाया भी जाता था, और किन किन पशुओं को पालते थे। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। काम धंधे की सूची ये हो सकती है कि पशुओं को भी पालते थे, और जैसे अनाज के बारे में पता चला, अनाज भी थे तो किसान भी रहे होंगे। अब करते हैं अभ्यास। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। सूक्त, जैसे हमने पढ़ा था पाठ में, सूक्त क्या बताया था मैंने? अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त पढ़ा था हमने। सूक्त क्या थी? ऋग्वेद में मिले हैं जो प्रार्थनाएं थी, जो देवी देवताओं की प्रशंसा में, तारीफ में, स्तुति में लिखी गई थी, और इनका सूक्त का क्या अर्थ था? अच्छी तरह से बोला गया। अब है रथ। रथ को किस में प्रयोग किया जाता था? रथ को युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान के काम आते थे। दास को गुलाम भी कहा जाता था। और महापाषाण सजाए गए पत्थर। महापाषाण के बारे में हमने पढ़ा है। महापाषाण क्या थे? पत्थर। अब खालिस्तान करते हैं। डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दास का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? बहुत से कामों के लिए दासों का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? विभिन्न कार्यों। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि मालिक की सेवा के लिए भी दासों का इस्तेमाल किया जाता था। डैश में महापाषाण पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कहाँ कहाँ महापाषाण मिले हैं? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान पत्थरों से बनी हुई जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाने का काम करते थे। ये बताया था ना, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर, चित्र भी था जब हमने पाठ पढ़ा था। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाने का काम करते थे। इससे पता चल जाए कि यहाँ कब्र है। पोर्ट होल का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए। पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? इनाम गांव के लोग अनाज, फल तथा मांस खाते थे। अब प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं? आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। पता है, आप जो भी किताबें पढ़ रहे हो, अब इंग्लिश, हिंदी, मैथ, वो लिखी हुई भी हैं और प्रिंटेड है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद लिखा हुआ नहीं है, उसका उच्चारण किया जाता था, मतलब बोला जाता था। और श्रवण अर्थात सुना जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम लगभग 200 साल पहले हुआ। ये हमने अभ्यास में पढ़ा था। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते थे? सामाजिक अंतर का पता कैसे चलता था? हमने ये भी पढ़ा था। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। हमने पढ़ा था ना, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। वहीं दूसरे कंकाल के पास सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है कि कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे और कुछ अनुयायी। एक राजा का जीवन और दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था?
राजा का जीवन हमने पढ़ा था। राजा न तो बड़ी राजधानियों में रहते थे, ना महलों में रहते थे, न ही इनके पास सेना थी, न ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने ही आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये राजा के बारे में हमने पढ़ा था। अब दास या दासी का जीवन कैसा होता था? दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनको बंदी बनाया जाता था। उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। इस लेसन को अच्छे से पढ़ना, इसको लिखना और अच्छे से याद